तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो केमिकल बॉन्डिंग का 7वां लेक्चर आज, जिसमें पढ़ेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको डिटेल में पढ़ना है। और उसके बाद लास्ट में है अपने जैसे हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, और अगर हमें स्ट्रक्चर पता हुआ तो उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड की। ठीक है, तो सबके लिए है, IIT जेई नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो देखते रहो लेक्चर को और इन्जॉय करते रहो। तो शुरू करते हैं लेक्चर को, बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का बर्थ कैसे हुआ। तो जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हुई तब इसका बर्थ होता है। तो जैसे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हुई थी वो हुई थी मीथेन के कारण। जैसे वो एक एग्जाम्पल है उसका, तो मीथेन समझा देता हूँ यहाँ पे। तो CH4, तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो क्या कहती है, जैसे अपना कार्बन है तो कार्बन का नंबर कितना, 6। तो कार्बन है 6 नंबर एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन अपना 1 है। तो कार्बन का यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p2। जैसे 2, 4 और 6 हो गए। और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है अपने, तो 4 हाइड्रोजन लिख लेता हूँ। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका कितना 1s1, 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन का एक नंबर रहता है ना अपना एटॉमिक नंबर, तो 1s1 इसका ये हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो अपना कार्बन है ये सेंट्रल एटम बनेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो सेंट्रल एटम कार्बन हो जाएगा और 4 और इसके हाइड्रोजन लग जाएंगे। समझे, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक सेंट्रल एटम अपना हो जाएगा। इसके लिए देखना तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर देख लेना, ऊपर टाइप कर देना और लगा देना द चैंपियंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर से सारे स्ट्रक्चर बनाने आ जाएंगे। तो ये हुआ। तो इसका क्या है, जैसे ये देखा जाए इसकी, तो लास्ट वाली जो सेल है, सेल कौन सी है, 2 नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेल बताता है। तो जो हाईएस्ट कितना नंबर है, 2 है, तो ये सेकंड हो जाएगी इसकी सेल। ठीक है, तो एक तो ये 2s है, ठीक है, और एक है अपनी 2p। तो 2p में 3 ऑर्बिटल्स रहती हैं और s में तो एक ही ऑर्बिटल रहती है। तो s फुल्ली फिल्ड है, जैसे ये 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपोजिट स्पिन में भर देता हूँ यहाँ पे, तो एक और एक 2। और p में भी 2 ही है, तो एक और एक ये 2। ये p में 2 है तो ये 2 भर दिए। और जो 2s है उसमें फुल्ली फिल्ड है ये। और 1s तो इसकी तो एक ही ऑर्बिटल है ये अपनी, s की एक ऑर्बिटल रहती है और एक एक इलेक्ट्रॉन है इसमें। समझे, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर देंगे हम, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। जब ओवरलैपिंग होती है तो अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। तो ये जो मैंने ये बनाया इसको अपोजिट स्पिन में बना लेता हूँ पहले, ठीक, ताकि जब ये इंटरमिक्स करेंगे या फिर जो अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं इसको, उसके बाद बना लेंगे इनको अपोजिट स्पिन में। तो ये क्या करेगा, जैसे 2 है अपने पास, जो अपना कार्बन है उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो ये हो जाएंगे, बट ये 2 और हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे, तो ये जाएगा जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा कार्बन अपना। तो ये क्या करेगा, ये जंप मार के इसमें शिफ्ट हो जाएगा, जो अपनी 2p ऑर्बिटल है इसमें। तो ये हो जाएगा अपना, कार्बन जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, तो कार्बन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जाएगी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके इसमें रह जाएगा अपना। तो इसके बना लेते हैं, एक तो ये 2s है, 2s, और फिर है अपनी 2p, 1 2 और 3, और फिर है ये हाइड्रोजन वाली 1s, 1s और 1s। ठीक, तो ये एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा 2s में, और 2p में हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है वो जंप मार के आ गया 2p में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ये। तो कार्बन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिख देता हूँ यहाँ पे, कार्बन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। और ये है इसके अपोजिट स्पिन में डाल देता, क्योंकि ये एक स्पिन में है और ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो अपोजिट स्पिन होना चाहिए। तो मैं इनको डाल देता हूँ अपोजिट स्पिन में। ठीक है, अब जाके ये कर लेंगे ओवरलैप, जैसे ये वाला जाके इससे कर लेगा, और ओरिएंटेशन भी उसका सेम होना चाहिए। समझ रहे हो, तो ये वाला मान लेते हैं इससे करेगा। तो ये है अपना किसका, कार्बन का है ये, तो कार्बन का 2s है, और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, इसको मैं दिखा देता हूँ रेड पेन से। तो ये मान लेते हैं करेगा हाइड्रोजन इससे ओवरलैप, तो 2s और 1s होएगा ये सारे। तो जो हाइड्रोजन वाले हैं वो है 1s, 1s, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1 होता है। तो ये है 1s सेल में। तो ये वाला जाके करेगा हाइड्रोजन से यहाँ पे ओवरलैप। ठीक है, यहाँ पे करा। और जो सी वाला है ये एक्स वाला कहाँ से करेगा, दूसरे हाइड्रोजन से कर लेगा। तो ये इसको करवा देता हूँ दूसरे हाइड्रोजन से ओवरलैप। ठीक, और तीसरे वाले को करवा देता हूँ तीसरे वाले से, जैसे ये बीच वाला है तो ये यहाँ पे करवा देता हूँ इसको ओवरलैप। करेक्शन, ये बीच वाला हो जाएगा यहाँ पे ओवरलैप। और जो लास्ट वाला है वो फोर्थ हाइड्रोजन से हो जाएगा, जैसे ये वाला जाके यहाँ पे ओवरलैप कर लेगा।
समझे। तो जो सिंगल बॉन्ड बनता है पहले वाले, ये सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जैसे जो सिंगल बॉन्ड हुआ वो सिग्मा बॉन्ड है, तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और सिग्मा बॉन्ड बनने की जो कंडीशन क्या क्या थी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बन सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड बन सकता है एस और एस ऑर्बिटल के बीच में, एस और पी के बीच में, और एस पी और पी के बीच में, पी और पी के बीच में। ठीक है, जब ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तब, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तब जाके बनता है अपना सिग्मा बॉन्ड। और साइड वाइज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तब बनता है अपना पाई बॉन्ड। समझे, हमें जरूरत है अब सिग्मा बॉन्ड की, क्योंकि ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो जैसे एक सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बना, 2s और 1s के बीच में। तो एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा अपना 2s और 1s के बीच में, और बाकी हो जाएंगे सेम। एक तो ये 2px 2py और 2pz से बनेगा, 2p और 1s से बनेंगे। जैसे ये बन गया 2ps और 2p और 1s से। ठीक है, तो तीन ये सेम रहेंगे क्योंकि 2p वाला है ये, और ये है 1s वाला, तो तीन रहेंगे अपने सेम सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड तीन बनेंगे अपने, कौन कौन से, 2p 1s, 2p 1s और 2p 1s। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, जो ये वाला है तीन बॉन्ड, इनकी जो एनर्जी है वो कम रहेगी 2s और 1s वाले से। क्यों, क्योंकि जो ये इनका जो ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसमें ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये दोनों स्फीयर हैं, तो स्फीयर एक दूसरे के अंदर ज़्यादा घुस जाते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होएगा। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होएगा तो उसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होएगी एज कम्पेयर टू जो तीन वाले बचे इनमें। समझे, तो ये कहती है अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाएगा अगर देखा गया है जो जो चारों बॉन्ड है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, इनकी बॉन्ड लेंथ सेम है, इनकी बॉन्ड एनर्जी सेम है, सब ऐसा देखा गया है। जो CH4 है ये चारों बॉन्ड बिल्कुल सिमिलर है, समझे, इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो जाएगी और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का बर्थ होएगा यहाँ पे, समझे। तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, जो फेल कैसे हुई, जो all four bonds of CH4 are same in all respect। ठीक है, are same in all respect, ठीक है। जैसे अगर माना जाए तो ये बॉन्ड लेंथ इनकी सेम रहेगी, बॉन्ड लेंथ वो सेम आई, सेम, तो बॉन्ड लेंथ सेम, बॉन्ड एनर्जी सेम, बॉन्ड एनर्जी वो भी थी सेम सभी बॉन्ड्स की। तो यहाँ पे जाके जो अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो फेल होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल्स। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाती है और बर्थ होता है अपना हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं अपनी, जैसे ये वाली ऑर्बिटल्स हैं ये वाली, तो ये क्या करेंगे, या तो ये सेम एनर्जी की हैं या फिर नियरली सेम एनर्जी है। जैसे देखा जाए तो ये कौन सी है, जो अपनी सेकंड वाली सेल है उससे ही है ना, एक s है और एक p है, बट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम है इन दोनों का, 2 है, 2, यानी l सेल हो जाएगी इसमें। फर्स्ट होता तो n k और दूसरा होता तो l, तीसरा तो m और n, ऐसे चलती रहेगी। तो सेकंड सेल से आए हैं तो मतलब इनमें जैसे सेल के अंदर ही ऑर्बिटल्स पाती मिलती हैं, हमें पता है नहीं, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना होती है उन्हीं को तो ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो जो दूसरा है अपना ये है सेल नंबर, तो इनकी एनर्जी या तो सेम रहेगी या नियरली सेम रहेगी। तो ये क्या करेंगे, ये सारी इंटरमिक्स होंगी एक दूसरे के साथ, और जो न्यू ऑर्बिटल्स हैं वो बनेंगी। जैसे ये इंटरमिक्स होएगी या फिर ये इंटरमिक्स होएगी तो इनका नाम 2s और 2p नहीं रहेगा, तो इनका नाम हो जाएगा, जैसे 3 है ये 3p है तो sp3, सबका नाम sp3 हो जाएगा, sp3 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 और sp3। तो इनकी जो इक्वल एनर्जी रहेगी, फिर जो जितनी भी नई ऑर्बिटल्स बनेंगी अपनी, उनकी जो एनर्जी है वो सारी सेम रहेंगी। ठीक है, ये ठप्पा लगा दिया हाइब्रिडाइजेशन ने इस पे। अगर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जितनी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी उतनी न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे विद द सेम एनर्जी, उन सबकी एनर्जी सेम रहेगी। और जो नाम लिखेंगे वो जैसे एक यहाँ पे s है और 3p है तो sp3 हो जाएगा, सबका नाम sp3 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 और sp3। ठीक है, तो बना के दिखाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी अपनी, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स या तो सेम एनर्जी हो या फिर नियरली सेम हो तो वो इंटरमिक्स करेंगी, और जो नई ऑर्बिटल्स मिलेंगे अपने को वो एग्जैक्टली सेम एनर्जी की मिलेंगी। ठीक है, तो ये है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट।
हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी या फिर नियरली सेम एनर्जी के, और नियरली सेम एनर्जी intermix to give new orbitals of exactly same energy, to give new orbitals of exactly same energy, ठीक है। जैसे हमने 2s और 2p का एग्जांपल लिया था, वो जो पिछले वाला CH4 वाला था। तो जैसे यहाँ फिर से जो CH4 है उसका एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे CH4 मीथेन CH4। तो इसकी जो कार्बन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थी वो लिख देता हूँ मैं। तो उसमें 2s था अपना और 2p था, 2s था और 2p था। तो ये 2s फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूँ, तो एक इसमें और 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अपने 2p में, समझे। तो ये है अपनी 2p ऑर्बिटल, ये वाली, और ये है 2s। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है कार्बन की। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। जो ये इंटरमिक्स होंगे, अब जो जैसे इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, ठीक है, यानी इसकी सेल कौन सी हो जाएगी अपनी L, KLMN रहता है, तो 2 नंबर पे आता है अपना L सेल। तो इनकी सेल तो सेम है, तो इनकी एनर्जी रहेगी नियरली सेम, ठीक है। जब ये मिक्स होंगी तो जो ऑर्बिटल्स मिलेंगे हमें, 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रही है, तो 4 ही ऑर्बिटल नई ऑर्बिटल मिलेंगे हमें, ठीक है। उनका नाम अलग रह जाएगा और जो एनर्जी रहेगी वो एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जाएंगे अपने, तो 1 2 3 और ये 4। तो ये जो ऑर्बिटल बनेंगे अपनी 4, जितनी इंटरमिक्स होंगी उतनी ऑर्बिटल मिलेंगी, और उनकी एनर्जी रहेगी अपनी सेम एनर्जी है सबकी, ठीक है, सेम एनर्जी। और उसका नाम हो जाएगा, जैसे एक 2s है और ये 3p है, 1 2 3p है, एक s है, तो sp3 हो जाएगा सबका नाम, sp3, ठीक है। तो सबका नाम हो जाएगा अपना sp3। अब जो वो द्विधा थी, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही थी, जैसे वो एक बॉन्ड जो उसका अलग रहेगा CH4 का, और 3 एक टाइप के होंगे, वो खत्म हो गई। अब इसने सब सेम बता दिए। तो जैसे ये CH4 का बनेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अगर यहाँ पे बना के दिखाएं हम CH4 का स्ट्रक्चर, तो C और H4 इधर लग जाएंगे, इनका बॉन्ड और ये सब सेम है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ सब सेम थी, ठीक है। तब आया है कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का। तो एक तो होगी अपनी S से, और C से कौन सा आएगा, sp3 आएगा। तो जैसे H से आएगा अपना S वाली सब सेल से, S वाली सेल से आएगा, जैसे यहाँ पे S से आएगा, और ये जो कार्बन है यहाँ से आएगा sp3 से, जैसे ये है कार्बन की, अब ये मानी जाएगी हाइब्रिडाइजेशन मानी जाएगी, ठीक है। तो ये आएगा एक sp3 से, तो sp3 से सारे आएंगे, कार्बन से sp3, और हाइड्रोजन वाले से आएंगे S सब सेल से, ठीक है, S से, S और S से, ठीक है। तो ये जाके बॉन्ड बनेगा इनका, समझ रहे हो, इजी है ना हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके और जो पॉइंट्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के वो देख लेते हैं। तो जैसे ये एक ज्योमेट्री और बताता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, जो कार्बन है इसका ये स्ट्रक्चर नहीं बनता। जो अपना हाइब्रिडाइजेशन है वो मिनिमम रिपल्सन में रहना चाहता है। इसको बना के दिखाता हूँ, जैसे तो जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया अगर हम, तो ये बीच में हो जाएगा अपना सेंट्रल एटम, तो हो जाएगा कार्बन, और एक हाइड्रोजन ऊपर, और ये सेम रहेंगे, जैसे जो इनका डिस्टेंस रहेगी वो सेम रहेगी इनकी, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, जो एंगल रहेगा ये वाला वो 109 डिग्री और 109.5 डिग्री का रहेगा, ठीक। तो जैसे ये बनाऊँ, अगर इसको मैं थोड़ा और लंबा बनाता हूँ, तो ये हाइड्रोजन और इसकी s ऑर्बिटल, और जो कार्बन की है वो है अपनी sp3 ऑर्बिटल। तो ये बनेगा कुछ स्ट्रक्चर इसके, समझे। और ये थोड़ा और सही बनाता हूँ इसको, ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। तो ये और एक हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो जो ये लोब बनी है, ये रिप्रेजेंट करती है हाइब्रिडाइजेशन को, ठीक है। एक बड़ी लोब बनती है और एक छोटी लोब बनती है। तो छोटी लोब को हम जनरली उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, तो सीधी बड़ी वाली लोब रहती है वो दिखाते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन के। तो जब इसके पॉइंट लिखवाएंगे तो ये भी लिखवा देंगे,
जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी लोब को रिप्रेजेंट करते हैं, लोब से, बड़ी लोब से, समझे। तो ये होएगी इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये जो टेट्राहेड्रल रहेगी, और जो एंगल होएगा सबका, जैसे ये वाला एंगल मेजर करा, ये वाला करा, किसी भी एक दोनों के बीच में अगर मेजर करेंगे तो 109.5 डिग्री का आएगा, 109.5 डिग्री। वैसे तो 47 रहता है, बट ये हम नियरली लेते हैं इसको 5 डिग्री, ठीक है, 109.5 डिग्री। अगर इसका निकालना चाहें हम तो निकाल भी सकते हैं, जो ये अपना आता है ना, जो 109.5 डिग्री आएगा, ये निकाल भी सकते हैं हम। वो निकलेगा अपना डॉट प्रोडक्ट से। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए डॉट बी और डिवाइड बाई वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जैसे अगर थीटा की निकालने की बात करें हम, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से निकलता है, तो ए डॉट डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इंटू कोस थीटा, इंटू कोस थीटा। इससे निकाल सकते हैं थीटा को यहाँ पे हम, या फिर कोस थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये दोनों इसके नीचे चले जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे निकल जाएगा ये। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है, और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसे निकल जाएगा ये, ठीक है। तो 1/3 आता है ये, नेगेटिव ऑफ 1/3 जो इनकी करेंगे। जैसे इनका पहले तो ये जो स्पेस में है, इनके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो रखने पड़ेंगे हमें, बट वो हमारा कंसर्न नहीं है अभी। हमें ये देखना 109.5 डिग्री का एंगल बनाता है ये, हर जैसे इन दोनों के बीच में देखेंगे तो ये भी 109.5 डिग्री बनेगा। तो इसकी मैं इमेज डाल दूंगा एक, ठीक है, बीच में जो अपने वीडियो के बीच में इमेज डाल दूंगा एक, उससे थोड़े और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन की एस ऑर्बिटल ओवरलैप करती है यहाँ पे, तो एस से आएगा ये वाला, ठीक है। तो ये स्फेरिकल है, जो हाइड्रोजन है वो स्फेरिकल से ओवरलैप कर जाएगा अपना, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका, या फिर जो ज्योमेट्री बनेगी अपनी CH4 की, टेट्राहेड्रल, समझे। तो वो जो शेप बनती है या फिर जो ज्योमेट्री बनती है वो भी हम लेंगे। पहले इसके जो पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगी उतनी ज़्यादा इंटरमिक्सिंग वाली ऑर्बिटल्स मिलेंगी हमें। तो दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो पॉइंट नंबर 2 वो हो जाएगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर है नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जैसे ये 4 इंटरमिक्स करी, 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स करी, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी बनी, 4 ही बनी है अपनी, ये वाली 4 बनी ना। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपना, समझे। तो एक ये पॉइंट हो जाएगा, जैसे ये तो जितनी ऑर्बिटल्स होंगी वो इंटरमिक्स होंगी उतनी बनेंगी, और जो ये ऑर्बिटल्स हैं ये फिर सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकती है, जैसे सिग्मा बॉन्ड बना सकती है। तो पाई बॉन्ड का यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं आएगा, sp जो अपनी हाइब्रिडाइजेशन है, sp नहीं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो ये अपने बनेंगे, हाइब्रिडाइजेशन जितने भी बनेगी वो सिंगल बॉन्ड बनाएगी अपनी बस, समझे। यहाँ पे कंसर्न नहीं है पाई बॉन्ड का। तो जहाँ पे थर्ड पॉइंट हो जाएगा ये कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, concept of hybridization, concept of hybridization is only for sigma bond and lone pair लोन पेयर क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि जो रिपल्सन होता है ना वो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रहता है, या फिर जो बॉन्ड रहता है उनके बीच में भी रहता है। तो लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्सन रहता है, क्योंकि ज्योमेट्री आई है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन क्या देता है हमें, ज्योमेट्री बताता है। तो ज्योमेट्री लोन पेयर से डिसाइड होती है। जैसे लोन पेयर होएगा, एक 2 लोन पेयर होंगे तो ज्यादा रिपेल करेंगे एक दूसरे को, एक लोन पेयर हुआ और एक बॉन्ड पेयर हुआ तो कम रिपेल करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लोन पेयर का कंसेप्ट आया है अपना। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड या हाइब्रिडाइजेशन नॉट कंसर्न विद पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड का कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में, समझे। या फिर ऐसे कह सकते हैं जो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे अपनी वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे या फिर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी, समझे।
तो यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है वो अपना हो जाएगा, जितनी भी ऑर्बिटल्स बनेंगे अपनी वो सब में हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिख देता हूँ। तो फोर्थ पॉइंट, जैसे अपनी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगी, एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी शो करेंगी, और जो फुल्ली फील्ड है वो भी शो करेंगी। जैसे यहाँ पे अगर लिखें तो हाफ फील्ड भी करेंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी करेंगे और फुल्ली फील्ड भी करेंगी। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल्स, और एक अपना हो जाएगा फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये सब शो करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जैसे जो इम्पटी ऑर्बिटल्स होती हैं उसमें क्या है, जैसे एक इम्पटी है और एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो ये लोन पेयर बोल सकते हैं उसको, तो लोन पेयर क्या करेगा, जो इम्पटी ऑर्बिटल्स है उसके साथ शेयर हो जाएगा। जैसे एक एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एक इम्पटी है, तो वो दोनों जो अपने इम्पटी ऑर्बिटल है वो भी उन दोनों को इंटरमिक्स करेगी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी होएगा। और जो फुल्ली फील्ड है उसके पास तो लोन पेयर है, और लोन पेयर हमें चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, समझे। तो तीनों में हो सकती है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है तीनों कंडीशन में हो सकती है, तीनों ऑर्बिटल्स में हो सकती है, हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड और एम्प्टी में भी, समझे। तो इसका जो 5वां पॉइंट है वो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो जो 5वां पॉइंट है वो है अपना शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो 5वां पॉइंट हो जाएगा अपना शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो वो कैसी शेप होएगी, एक बड़ा लोब रहेगा उसका और एक रहेगा छोटा लोब। जैसे एक तो ये हो जाएगा और एक ये छोटा लोब हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अपना लार्ज लोब, और एक ये रहता है अपना स्मॉल लोब। ठीक है, तो जनरली हम जो स्मॉल लोब है उसको रिप्रेजेंट ही नहीं करते, समझ रहे हो। जैसे अगर इसका बनाया जाए तो एक सल्फर जो एटम है अपना वो उसकी कोवलेंसी 6 रहती है। जैसे सल्फर एटम को ले लेता हूँ यहाँ सल्फर, तो एक लोब ये वाली हो जाएगी, एक ये लोब हो जाएगी और एक ये लोब हो जाएगी इसकी। अगर छोटे वाली रहती है यहाँ पे, जैसे अगर छोटी वाली बनाए तो यहाँ पे छोटे छोटे और लग जाएगी। तो जैसे ये बनाया और ये बनाया, ये छोटे वाली लोब। तो जनरली जो छोटे वाली लोब है उनको हम रिप्रेजेंट ही नहीं करते यहाँ पे, समझ रहे हो। अगर कुछ कहीं पे भी ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो समझ लेना जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये सल्फर है, यहाँ पे हमने सल्फर लिया तो सल्फर की ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है इस केस में, समझे। और छठा पॉइंट हो जाएगा जो इनकी नेमिंग है वो कैसे होएगी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड, जैसे यहाँ पे 6th पॉइंट, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर पेरेंट। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर पेरेंट। जैसे यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं। तो मान लेते हैं एक अपने पास S है और एक P है, तो एक ये वाली S अपने पास और एक हो जाएगी ये P वाली। ठीक है, एक S है, 1s और एक P है। तो ये जो 2 ऑर्बिटल बनेंगी, ये जैसे न्यू ऑर्बिटल बनेंगे और एग्जैक्टली सेम एनर्जी होगी उनकी, तो एक और एक 2 इंटरमिक्स कर रही है तो 2 यहाँ पे ऑर्बिटल बनेंगी अपनी। तो यहाँ पे मैं जैसे बना देता हूँ, तो एक ऑर्बिटल और एक ये वाली ऑर्बिटल। तो ये कौन सी होएगी, ये 1s है और ये भी 1 है, एक 1 है, एक 1s है, एक 1p है। तो ये हो जाएगी अपनी sp। ठीक है, जो पेरेंट ऑर्बिटल्स हैं उनके नाम पे ही पड़ेगा, जैसे sp दोनों का नेम सेम होएगा ये। जैसे मान लेते हैं एक s है, 2p है, तो ये एक s और 2p। तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक s और 2p। जैसे ये 1s और ये 2p, तो इसकी 3 ऑर्बिटल बनेंगी क्योंकि 3 इंटरमिक्स हो रही है, 1 2 और 3, तो 3 ऑर्बिटल यहाँ पे बनेंगी। तो ये देख लो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल यहाँ पे बना देता हूँ। तो 1 2 और 3, तो क्या क्या नाम पड़ेगा, 2p है, एक s है, तो sp2 पड़ेगा सबका नेम। तो ये हो जाएगा sp2 और sp2, समझे। 2 है ना अपने पास, p 2 है और s 1 है, तो इसलिए यहाँ पे नाम पड़ा sp2। अगर 3 हो जाएंगे यहाँ पे तो sp3 sp3 sp3। अगर
4 तो होंगे नहीं, तो sp_d आ जाएगा फिर, तो sp3d, sp3d2। ठीक है, तो ऐसे चलती रहेंगी इसकी जो नेमिंग है ये वाली। अगर बनाना चाहो तो एक और बना लेना अपने पास। ठीक, तो यहाँ पे जो 7वीं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ यहीं पे ही, क्योंकि जगह बची हुई है। सल्फर वाले को मिटा दूं क्या, रहने देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 7वां पॉइंट। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो मिनिमम रिपल्सन में रहना चाहती है। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स orientate in such a way that repulsion between them is minimum, repulsion between them is minimum, repulsion between them is minimum। तो यही तो कारण है जिससे ज्योमेट्री पता चलती है किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल की। जैसे हमने CH4 का देखा, तो CH4 में कैसे रहता है, ये जो मिनिमम रिपल्सन में रहता है, जब भी जाके वो टेट्राहेड्रल बनती है। तो जितना भी 4 sp3 की जो भी ऑर्बिटल्स रहेंगे अपनी, या फिर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे sp3 की, उसकी ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल ही मिलेगी अपने को। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो मिनिमम रिपल्सन में रहना चाहती हैं, समझ रहे हो। मिनिमम रिपल्सन में रहेंगी तो जिनकी एक फिक्स्ड जो ज्योमेट्री हो जाएगी उनकी, तो हर एक ज्योमेट्री का नाम दिया गया है यहाँ पे अलग अलग, समझे। तो यही तो डिसाइड करता है अपनी ज्योमेट्री। तो यहाँ पे ज्योमेट्री देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की क्या क्या ज्योमेट्री हो सकती है। तो देखते हैं अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड देयर ज्योमेट्री। ठीक है, तो जैसे एक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे s ऑर्बिटल और एक ले लेता हूँ p ऑर्बिटल। तो दो ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगी तो दो ही न्यू, जैसे एक s है और एक p है, तो एक दो ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे अपने पास। तो जैसे ये दो बन जाएंगे अपने पास हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उनका नेम कैसे होगा, जो पेरेंट ऑर्बिटल्स का नाम है उसी पे पड़ जाएगा। जैसे sp है तो ये भी sp और ये भी sp, और इनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होएगी sp और sp, समझे। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन का जो मैंने बताया था, लोब बनाते हैं, एक बड़ी लोब और एक छोटी लोब, जो इसकी शेप बताई थी। तो जैसे एक तो ये वाली लोब बन जाएगी और एक बन जाएगी अपनी ये वाली लोब। ठीक, तो जनरली छोटी लोब को हम दिखाते नहीं, बट यहाँ पे मैंने दिखा दिया। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो ये जो एंगल है वो है 180 डिग्री का, और इस ज्योमेट्री को बोलेंगे हम लीनियर ज्योमेट्री। ये है 180 डिग्री का, और ये बोली जाएगी अपनी लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, तो बताते हैं कैसे बनेगा ये 180 डिग्री, क्यों बनेगा, 90 क्यों नहीं बना, 60 क्यों नहीं बना, समझ रहे हो, 0 डिग्री क्यों नहीं बना। तो ये सब बताएंगे अभी। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम BeF2 का, BeF2, Cl2 ले लो, Br2 ले लो, I2 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो हम लेंगे यहाँ पे BeF2 का स्ट्रक्चर देखते हैं या फिर ज्योमेट्री देखते हैं कैसी बनेगी। तो इसके लिए हमें जो बेरिलियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। जैसे बेरिलियम 4 है तो 1s2 और 2s2। ठीक, और फ्लोरीन यहाँ पे 9 नंबर पे आता है, तो 1s2, 2s2 और 2p5। तो यहाँ पे जैसे बेरिलियम है तो उसका जो 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2s हो गया, और इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। बट हमें चाहिए 2 बॉन्ड भी चाहिए ना, क्योंकि 2 फ्लोरीन लगे हैं तो 2 बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे 2s है और इसकी जो 2p है वो खाली पड़ी है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, उसमें से एक्साइटेड स्टेट में जाके एक इलेक्ट्रॉन भरेगा 2p में। तो यहाँ पे मैं बेरिलियम के एक्साइटेड स्टेट लिख देता हूँ, जो स्टार मार्क है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा इसका, और एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा अपना 2p में। ठीक, और जो 2 फ्लोरीन है, जैसे फ्लोरीन के 5 हैं तो एक बचेगा इसमें। जैसे बना के दिखा देता हूँ इसको, तो 2p है फ्लोरीन की, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 5 भर देता हूँ। तो 1 2 3 4 और एक ये 5, और एक दूसरा फ्लोरीन भी है, तो दूसरा फ्लोरीन के भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 और एक ये हो जाएगा 5। ये इससे ओवरलैप कर लेगा इससे, और ये वाला इससे ओवरलैप कर लेगा, बट ऐसा होएगा नहीं, क्योंकि जो जैसे ये 2p है ना इसका, तो ये 2p और ये 2p,
तो जो बेरिलियम का स्ट्रक्चर बनेगा जो, तो वो बनता है Be और एक F यहाँ लगेगा और एक F यहाँ लगेगा। थोड़ा समझाने के लिए लिखा है मैंने, ये Be एक F यहाँ एक F यहाँ, जैसे लीनियर ज्योमेट्री बननी है वो बता रहे हैं क्यों बनेगी। तो जैसे मान लेते हैं जो एक 2s है, एक 2p से करेगा ये वाला ओवरलैप, और ये 2p वाला ये 2p से ओवरलैप करेगा। बट जब ये 2s और 2p ओवरलैप करेगा तो इनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, क्योंकि s और p का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, और 2p वाला वीक बॉन्ड रहेगा। इस केस में क्या है, जो 2s और 2p वाली उसकी बॉन्ड एनर्जी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। बट ऐसा देखा गया जो बेरिलियम है और दोनों फ्लोरीन वाले जो दो बॉन्ड हैं वो एग्जैक्टली सेम बॉन्ड लेंथ के थे और सेम ही उनकी बॉन्ड एनर्जी थी। ठीक है, तो इनका होएगा हाइब्रिडाइजेशन। समझ रहे हो, इनका हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा हमें 2s और 2p का। तो दो ऑर्बिटल्स मिलेंगी तो दो ही नई ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे और एग्जैक्टली सेम एनर्जी की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दो ऑर्बिटल्स बनेंगे अपनी और एग्जैक्टली सेम होएगी, और इनका नाम होएगा sp और sp पे, पेरेंटल यूनिट से ही। तो sp और ये भी बनेगी अपनी sp। ठीक है, जैसे sp आया तो दो ऑर्बिटल्स हैं, तो जैसे ये वाला बन रहा है ना, एक बड़ी लोब एक छोटी लोब। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो मिनिमम रिपल्सन में रहना चाहती हैं, तो इसलिए ये बनेगा। जैसे अगर यहाँ पे 90 डिग्री वाला बनाता हूँ मैं, तो एक ये वाली लोब और एक हो जाएगी अपनी ये वाली लोब। तो इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा है ना, एक दूसरे को रिपेल करेंगे अभी तो ये, क्योंकि लोन पेयर रहते हैं इनके पास। ठीक है, तो ये करेंगे तो मिनिमम रिपल्सन कहाँ रहेगा, जब ये 180 डिग्री रहेंगे, एक दूसरे का अपोजिट रहेंगे, तो तब जाके ये 180 डिग्री का एंगल बनता है इसमें, जो अपने sp हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। तो अब फ्लोरीन आएगा तो एक फ्लोरीन यहाँ पे चिपक जाएगा और एक दूसरा यहाँ पे चिपक जाएगा, तो तब जाके बेरिलियम का ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा अपना। समझ रहे हो, तो ये सब कहानी है अपनी हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें ज्योमेट्री भी बताती है, तो जितने भी पॉइंट बताए वो सब याद रखने हैं अपने को। ऐसे ही BeCl2 कुछ ले लो, BeBr2 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे एक S लिया एक P लिया, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक S लेके और दो P ले गए। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल भी समझेंगे और उसकी जो ज्योमेट्री है वो भी देखेंगे। तो एक S लेंगे और दो P लेंगे अब की बार, तो एक S और दो P, S और P। ठीक है, तो तीन इंटरमिक्स हुई है तो तीन ऑर्बिटल हमारे पास नहीं बनेंगी और जिनकी एनर्जी रहेगी एग्जैक्टली सेम। तो इसका नाम कैसे देंगे हम, sp2 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 और sp2, क्योंकि दो p है हमारे पास, एक और दो, और जो s है एक है, तो sp2 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 इनका नाम हो जाएगा। और जो इनकी ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्रेंगुलर प्लेनर। तो इसको मैं बना के दिखाता हूँ, जैसे मिनिमम रिपल्सन में रहना चाहता हूँ उसी पे सब कहानी टिकी है यहाँ पे। तो जो ये रहेगा अपना, ये एक तो ये लोब हो जाएगी अपनी, एक ये लोब हो जाएगी, एक ये लोब और एक ये लोब हो जाएगा अपनी। तो ये तीन लोब रहेंगी, तो ये इनका जो एंगल है वो 120 डिग्री रहेगा, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री 120 डिग्री सारे 120 डिग्री रहेंगे, क्योंकि तीन ये आए ना, तो 120 डिग्री पे रहेंगे तीनों, किसी का भी मेजर कर लेना। तो ये एक ही प्लेन में रहेंगे, जैसे ट्रेंगुलर प्लेनर, तो एक प्लेन में है और ट्रेंगल बना रहे हैं ना ये, जैसे अगर इन तीनों को मिला दे तो ट्रेंगल सी बन रही है। तो इसकी जो नाम है इसका ज्योमेट्री का वो है ट्रेंगुलर प्लेनर, ट्रेंगुलर प्लेनर। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम BF3 का। तो BF3 का लिखते हैं यहाँ पे, तो BF3, तो यहाँ पे फ्लोरीन 3 है, तो वो कैसे कैसे जुड़ेंगे, 120 डिग्री पे जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पे बीच में बोरोन और यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। समझ रहे हो, तो यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे बोरोन है तो बोरोन का नंबर है 5, तो बोरोन और इसका नंबर है 5। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और 2p1, तो 5 हो गए टोटल। तो 1s2 2s2 और 2p1, और यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन का है 9, तो यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोरीन 9 पे। तो ये हो जाएगा अपना 1s2 2s2 2p5, और दो फ्लोरीन है, तीन फ्लोरीन है, ऐसे ही चलेगा तीनों का। ठीक है, तो लिख नहीं रहा हूँ, तो तीन है उनको लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक ही लिखा है। अगर ये बोरोन का देखा जाए तो 2s फुल्ली फिल्ड है और तीन बॉन्ड बनाने हैं उसको, तो ये जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पे स्टार मार्क मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो बोरोन को भेज रहा हूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो ये 2s वाली, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 2p में भर जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन, तो 1 और 2। जैसे ये है अपनी 2p,
तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन जंप मार के इसमें जाएगा, तो एक ऑलरेडी भरा है और एक और हो जाएगा यहाँ पे। तो बोरोन में जो 2s में एक बचेगा, 2p में एक ऑलरेडी था और एक जंप मार के आएगा, तो 2p में हो जाएंगे 2। ठीक, बट इनका जैसे ये देखा गया तो सारा सेम था। ये जो BF3 का स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे बना देता हूँ एक बार। तो जो B और 1F 2F और 3F, तो जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सब सेम थी इनकी। अगर इस केस में देखेंगे हम इसमें, तो इसमें अलग अलग डिफरेंट मिलेगा। जैसे F, जो F आएगा उसकी p ऑर्बिटल है 2s और 2p, मतलब ये ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं, तो इनका होएगा अपना हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद 3 बनेंगी ये, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन ही बना देता हूँ इसकी। तो बोरोन जाएगा अपना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, तो ये 3 ऑर्बिटल्स बनेंगी इसकी। तो 3 ऑर्बिटल्स का नाम पड़ेगा जो पेरेंट ऑर्बिटल्स का नाम है उस पर। तो sp2 है, क्योंकि 2p है ना अपने पास, तो ये 2p हैं, एक s है, तो sp2 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 बनेगा इनका, sp2 sp2 और sp2। समझ रहे हो? तो अब जैसे ये 3 है, तो ये मिनिमम रिपल्सन में रहना चाहेंगी। 3 लोब बनेंगे अपनी, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे शेप रहती है उसकी, एक बड़ी लोब एक छोटी लोब, और जनरली हम छोटी लोब को दिखाते नहीं है, तो ये मैंने बड़ी लोब दिखाई है। तो ये सबसे मिनिमम रिपल्सन में रहना चाहेंगे। ये कब रहेंगी? जब 120 डिग्री का इनके बीच में एंगल रहेगा, तब सबका सेम रहेगा ना, जब भी तो रिपल्सन कम होगा। मान लेते हैं ये 90 डिग्री हो, तो ये दोनों ज़्यादा रिपल्सन करेंगे एक दूसरे को, समझे? तो रिपल्सन होएगा तो स्टेबल नहीं रहेगा ना, और हर कंपाउंड जाता है स्टेबिलिटी पाना। तो ये सबसे जब इनका मिनिमम रिपल्सन रहेगा तो वो रहेगा 120 डिग्री पे। ठीक है, तो ये बोला गया ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे एक F यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक F यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक F यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी BF3 की। समझे? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे अब एक ले लेते हैं, एक S ले लेते हैं, 3P ले लेते हैं। ठीक है, तो एक S और 3P लेते हैं अब की बार। तो 4 ऑर्बिटल्स अगर इंटरमिक्स हो रही हैं तो 4 ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी। तो ये S और ये P, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगी। उसका नाम कैसे होएगा? नाम हो जाएगा अपना पेरेंट ऑर्बिटल्स के ऊपर। तो जैसे sp है, sp3 हो जाएगा, तो sp3 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 और sp3। तो इनकी जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी टेट्राहेड्रल। जैसे जो इनका एंगल रहेगा वो रहेगा 109 और 0.5 डिग्री। जैसे अगर यहाँ पे बनाऊँ मैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती है अपनी लोब से। तो एक लोब ये हो जाएगी और एक लोब ये हो जाएगी, एक लोब ये हो जाएगी और एक लोब कुछ इस प्रकार से होएगी। तो ये बनेगी अपनी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल ठीक है, जो 4 टांगे होती है जिसकी वो रहती है। तो जैसे CH4 का बनता है अपना, अगर यहाँ पे CH4 का एग्जांपल लें, तो यहाँ पे जैसे CH4 अपना, तो CH4 की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है अपनी। ठीक है, तो इसकी जो ये ज्योमेट्री है, इनकी फोटोज डाल दूंगा वीडियो के बीच में, तो इसका बना के नहीं दिखाऊंगा। जैसे ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और फिर ये जो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ जाएंगे। जैसे CH4 बताया ना हमने, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ पे, और बीच में रह जाएगा अपना कार्बन। समझे? और लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक S लिया और 3P लिए, एक D ले लेते हैं। तो S, एक S, 3P और एक D लेता हूँ। ठीक है, S, तो ये हो जाएगा SPD। तो इसका नामकरण कैसे होएगा? जैसे 4 और 5 ऑर्बिटल्स जुड़ रही हैं तो 5 ही बनेंगे अपने पास नई, तो ये बनेंगी 5 ऑर्बिटल्स नई। तो 1 2 3 और 2 5। इसका नामकरण कैसे होएगा? जो पेरेंट ऑर्बिटल्स का है वैसे sp3d। समझे? तो सबका यही होएगा sp3d 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 sp3d, सबका यही है sp3d sp3d। समझ रहे हो? sp3d sp3d। जैसे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है अपने पास, तो 5 लोब बनेंगी यहाँ पे। तो वो कैसे कैसे बनेंगी? वो 3 तो रहेंगी एक प्लेन में, जैसे 1 2 और ये 3, तो ये है किसी एक प्लेन में। ठीक है, तो ये 3 और ये मैं बना देता हूँ किसी एक प्लेन में है। और जो 2 बनेंगी वो एक प्लेन के ऊपर जाती हुई
और एक प्लेन के नीचे जाती हुई। ठीक है, तो ऐसे बनेगी ये। तो इसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। ठीक है, बताते हैं कैसे नाम दिया है ये। तो जैसे तीन तो ये एक प्लेन में रहेंगी तो आएगा ट्राइगोनल, जो एक प्लेन में है उनको बोलेंगे हम ट्राइगोनल। तो जैसे ये ऑर्बिटल बना दी मैंने एक, और एक ये बना दी, और एक बना देता हूँ इसको। ठीक है, ये बन गई। और एक है ये ऊपर वाली लोब जो ये दिखाई है मैंने, और एक ये हो जाएगी अपनी नीचे वाली लोब। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जैसे अगर इनको मिलाएंगे हम, जैसे ऊपर वाला है ये वाला, इसको, तो एक ऊपर वाला पिरामिड बनेगा और एक नीचे बन जाएगा अगर इनको सबको एंड को जोड़ देंगे तो। जैसे इन तीनों लोब है, ये तीनों लोब से ऊपर वाले लोब को अगर जोड़ेंगे तो एक पिरामिड बनेगा, और नीचे ऐसे ही तो दो पिरामिड बनते हैं। तो ये इसीलिए दिया है एक ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल, दो पिरामिड बनते हैं, इसलिए यहाँ पे बाई पिरामिडल लगाया है। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री है वो भी डाल देंगे। जैसे ये तो एक प्लेन में मान लेते हैं हमारे पास एक मेज है, और मेज पे एक बुक रखी है, तो बुक पे ये तीन मैंने बना दिए डंडे। ठीक है, और एक जो लोब है वो मेज के ऊपर जाएगी और एक मेज के नीचे जाएगी। समझे? अब तो समझ गए होगे। तो ये अपनी बनेगी ज्योमेट्री इसकी। और जो ये लोब्स हैं ये रहना चाहिए मिनिमम रिपल्सन में। तो जैसे मिनिमम ये पहली और दूसरी तो 180 डिग्री हो जाएगा इनका, तो जो एक मेज के नीचे जाएगी और एक मेज से ऊपर, तो मिनिमम रिपल्सन हो जाएगा इनका। और जो तीन रहते हैं उनका 120 डिग्री पे रहता है मिनिमम रिपल्सन। तो जो तीन वाली हैं जो ट्राइगोनल हैं उनका जो एंगल रहेगा वो रहेगा 120 तीनों का। ठीक है, तीनों के बीच में 120 और ये 120। ठीक, अगर एक ये मेज के ऊपर वाली और एक ये देखोगे तो इनके बीच का रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो दो 90 डिग्री के रहेंगे अपने और तीन रहेंगे 120 डिग्री के। समझे? जैसे ये मेज वाली और एक ये मेज के ऊपर जाती हुई, तो ये रहेगा अपना 90 डिग्री का। तो ग्रीन पेन से दिखा देता हूँ, एक रहेगा 90 डिग्री का और एक यहाँ नीचे वाला भी 90 डिग्री का, तीनों के साथ। समझे? तो अब ले लेते हैं, जैसे एक एस लिया, 2p लिया, एक डी लिया, तो 2d ले लेते हैं अब। तो sp3d2 हो जाएगी वो। समझे? sp3d2। ठीक, अब ये जैसे ये बना के नहीं दिखाऊंगा मैं, sp3d2 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो sp3d2 अगर ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन मिले हमें तो ये रहेगी अपनी ऑक्टाहेड्रल। इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो रहेगी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। जैसे अगर बना के दिखाएं तो चार रहेंगी एक प्लेन में, जो चार लोब रहेंगी ना, ये चार लोब एक प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। जैसे हमने ये बनाई है तो इसमें तीन रखी हैं, जैसे ये मेज होगी तो मेज पे तीन रखी हैं मैंने, अब की बार चार रखनी पड़ेंगी ये। समझे? तो जैसे ये रख देता हूँ यहाँ पे मैं, एक क्रॉस मार्क करके, और एक ऊपर कर दूंगा एक नीचे बना दूंगा। तो जैसे एक ये लोब, एक ये लोब, एक ये लोब और एक ये लोब, तो ये है एक प्लेन में। ठीक है, तो ये एक प्लेन बना दिया मैंने, तो एक प्लेन में है और एक ऊपर जाती हुई, जैसे एक ये ऊपर जाती हुई प्लेन से और एक प्लेन के नीचे जाती हुई। ठीक है, तो ये लोब बनेंगे अपनी। तो ये जो स्ट्रक्चर रहेगा अपना ये रहेगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जैसे एक मेज है अपने पास, तो मेज पे चार ये रखे हमने चार लोब, और एक मेज के ऊपर जाती हुई एक मेज के नीचे जाती हुई। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसमें वीडियो के बीच में इसकी इमेज डाल दूंगा मैं। समझ रहे हो? तो एक और बढ़ते हैं आगे वाली स्लाइड पे, ये यहाँ पे देख लें। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो sp3d3 आएगा अब, sp3d3। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वाली हाइब्रिडाइजेशन है वो ले लेते हैं। जैसे sp3d3 बच गई अपनी, तो sp3 और d3। ठीक है, इसको बोलेंगे हम पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये हो जाएगी अपनी पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, जो पांच लोब रहेंगी, टोटल 7 लोब रहेंगी इसमें, जैसे 3 3 4 1 7 लोब रहेंगी, तो 5 रहेंगी एक प्लेन में। तो 5 एक प्लेन में बना लेता हूं मैं यहाँ पे, और 2 रहेंगी एक प्लेन के नीचे एक प्लेन के ऊपर। तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो इसको मैं पहले बना लेता हूँ। एक प्लेन में है ये, तो एक तो ये बनेगी अपनी लोब, एक ये लोब बनेगी अपनी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी और एक बनेगी ये लोब।
ठीक है, ये छोटी छोटी इनके बीच में और रह जाएंगे अपनी। तो ये 5 लोब एक प्लेन में, और 2 हैं वो एक प्लेन के ऊपर, जैसे एक ये चली गई और एक प्लेन के नीचे एक ये चली गई। ठीक है, ये प्लेन के नीचे है और एक ये प्लेन के ऊपर है, तो इसको बोलेंगे हम पेंटागोनल बाई पिरामिडल। जैसे अगर सबको मिलाएंगे नीचे से, एक जो जैसे टेबल का एग्जांपल ले हम, तो टेबल की अगर बुक रखी है तो बुक पे 5 टिक रख देंगे हम, जिसका एंगल रहेगा सेम अपना। तो जो माचिस की तिल्ली है वो रख देंगे, और एक रखेंगे जो मेज के नीचे जाएगा वो टेबल के नीचे, और एक टेबल के ऊपर। तो ये वाली एक अपनी बनेगी ज्योमेट्री जो कहलाएगी अपनी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो इतनी जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो तो इतनी थी, बट ये अब हमें फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो डायरेक्ट ये तो करेंगे नहीं, जैसे हम किसी का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले, उसको एक्साइटेड स्टेट में भेजें, फिर जो अपनी ऑर्बिटल्स हैं उसको इंटरमिक्स करें, तो ये हो जाएगी लेंथी मेथड। तो इसके लिए हमें शॉर्टकट चाहिए जो हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके 2 मेथड अपने, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और एक करेंगे हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो जैसे अगर अपने पास स्ट्रक्चर हुआ तो हम प्रेफर करेंगे स्ट्रक्चर को ही, क्यों, स्ट्रक्चर आता हुआ तो। जैसे एक तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रक्चर, और एक हो जाएगा अपना फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो जो स्ट्रक्चर होएगा उसमें हमें देखना है तो सिंगल बॉन्ड कितने हैं या फिर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, और प्लस अगर सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर है तो वो देखना पड़ेगा हमें, समझे। क्योंकि जो पाई बॉन्ड का है वो कोई लेना देना नहीं है पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से, और फॉर्मूले में डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे अगर इसको हम पर्टिकुलर को जेड बोल देता हूँ इसको, तो हमें चाहिए जेड की वैल्यू। ठीक है, जेड मतलब एक तो जो जितने सिग्मा बॉन्ड और जितने लोन पेयर। तो यहाँ पे अगर लिखें हम तो कैलकुलेट करेंगे, पहले तो जेड करेंगे, और जेड की अगर वैल्यू है तो यहाँ थोड़ा सेपरेट करके लिखता हूँ। तो ये जेड और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एक जगह, तो ये जेड और ये हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, अगर जेड 2 नंबर है अपने पास, जेड की वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड ही आ गए, तो लोन पेयर कुछ नहीं है, तो जेड की वैल्यू हुई अपने पास 2। तो 2 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगी एस पी, जो कि पिछली बार हमने बता भी दिया ना, एस पी। और इसके लिए जो ज्योमेट्री आती है वो आती है अपनी लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, जो 180 डिग्री बनता था, एक लोब इधर एक लोब उधर। ठीक है, अगर 3 नंबर आता है अपने पास, जेड मान लेते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक लोन पेयर आ गया, तो अगर जेड की वैल्यू 3 नंबर आती है अपने पास तो ये हो जाएगी sp2, sp2। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्रेंगुलर प्लेनर, ट्रेंगुलर ट्रेंगुलर प्लेनर। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारे पास 4 नंबर आ जाता है जेड की वैल्यू, जैसे हमारे पास मान लेते हैं 4 और ये सिग्मा बॉन्ड आ गया अपने पास, तो 4 में क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ये 4 में हो जाएगा अपना sp3। और ये होगी अपनी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, समझे। अगर मान लेते हैं अपने पास 5 आ गया, तो ये आ गया, जैसे 5 नंबर आ गया अपने पास, तो ये हो जाएगा sp3d, sp3 और d। तो ये होगी अपनी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। ठीक है, और जो मान लेते 6 नंबर आ गया अपने पास, तो क्या हो जाएगा sp3d2, तो sp3 और d2, तो ये होती है अपनी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, मान लेते हैं 7 नंबर आ गया जेड की वैल्यू, तो ये हो जाएगी sp3d3, जो कि हमने यही करी है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये हो जाएगी अपनी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो हम करेंगे अब डायरेक्ट इन पे बेस रहेंगे, तो ये जेड की वैल्यू जो भी आती है अपनी वो हाइब्रिडाइजेशन उसके हिसाब से और ज्योमेट्री भी उसके हिसाब से। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, एग्जांपल्स लेते हैं इनके, देखते हैं कैसे कैसे जो हाइब्रिडाइजेशन है कितनी कितनी आ रही है।
तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO3। तो ये स्ट्रक्चर वाली मेथड है, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखना तो ऊपर टाइप कर लेना और भर देना द चैंपियंस इंस्टीट्यूट। तो जैसे सल्फर की कोवेलेंसी होती है 6 की, ठीक है। तो 6 बॉन्ड बनाएगा ये, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से 3 बॉन्ड सिग्मा है, 3 पाई है, तो 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा और 1 पाई। लोन पेयर इसके पास कुछ है नहीं, तो जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 3 हुए। तो जो जेड हम निकाल रहे थे, जेड वो बराबर था सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर अपना 0 है, सिग्मा बॉन्ड है 3, तो जेड की वैल्यू आई अपनी 3, जेड बराबर 3। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हो जाएगी अपनी sp2, ठीक है। और sp2 में जो ज्योमेट्री होती है वो ट्रायंगुलर प्लेनर, जैसे ये एक ट्रायंगल बन रही है ना प्लेन में, तो जो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी वो हो जाएगी ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, समझे। तो ये डायरेक्ट ऐसे निकल सकता है। तो इसका एक फॉर्मूला भी आएगा, जैसे ये तो पहली मेथड है। जैसे अगर हम इसका स्ट्रक्चर पता है हमें, तो अच्छे से पढ़ रहे होगे तुम, तो पता होगा स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो ये इजी मेथड है उससे, जो हम बताएंगे उससे, बट वो भी सेम ही रहेगी, जो फॉर्मूला आएगा लास्ट में वो वाला, समझे। तो ट्रायंगुलर प्लेनर बन जाएगा ये। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे H2O का, H2O, H2O, ठीक है। तो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जो सेंट्रल एटम है वो अपना ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा अपना, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो सेंट्रल एटम उसका ऑक्टेट पूरा करना है, तो पहले तो एक ऑक्टेट पूरा होगा कॉर्नर एटम्स का। तो हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करना है ना। तो 2 और 2 4, ठीक है। 4 तो इसके पास है, 1 2 3 4, और 4 रह जाएंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 2 लोन पेयर बनेंगे, तो एक लोन पेयर ये बनेगा और एक लोन पेयर ये बनेगा। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 4 ये हो जाएंगे, तो टोटल इसके पास 8 हो गए, ठीक है। तो जो जेड आएगा अपना वो कैसे आएगा, तो जेड आता है अपना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर हैं और 2 ही सिग्मा बॉन्ड अपने पास, तो जेड आ गया अपना 4। तो जेड की वैल्यू आई है अपने पास 4। तो 4 के लिए कौन सी बनेगी, sp3 बनेगी, sp3। और ये ज्योमेट्री कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल, समझ रहे हो। तो और देख लेते हैं 1 2 एग्जाम्पल, और थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा अपने पास। जैसे NH3 का देख लेते हैं हम, तो NH3, NH3। तो जैसे N सेंट्रल एटम रहेगा अपना, तो सेंट्रल एटम रहेगा अपना नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन लगेंगे इस पे 3, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका ऑक्टेट पूरा करना है, तो एक लोन पेयर रह जाएगा इसके पास, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री में बना बना के दे देता हूँ, अगर देखना तो ऊपर टाइप कर लेना लुईस डॉट स्ट्रक्चर और द चैंपियंस इंस्टीट्यूट लगा देना, तो मिल जाएगा लेक्चर, ठीक है। तो ये जैसे एक लोन पेयर और 3 सिंगल बॉन्ड, तो कितने हो जाएंगे टोटल, जेड की वैल्यू अपने पास आएगी, तो जेड बराबर आ जाएगा अपना 3 और प्लस 1, तो 4। तो जेड बराबर है 4, तो सेम आएगी sp3, sp3 यानी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, समझे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो और देख लेते हैं, तो और जो लेक्चर को रैप अप करेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मूला। तो जो दूसरी मेथड है वो मेथड 2 फॉर्मूला है, मेथड 2 यानी फॉर्मूला है अपने पास। तो फॉर्मूला क्या है अपना, तो जो जेड है वो आ जाएगा अपना हाफ, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस अगर उस पर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो जुड़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे कार्बोनेट आयन का बनाए अगर, तो 2 माइनस रहता है तो वो यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक, जो मैंने पहले बताया हुआ है ये तो। और फिर हो जाएगा माइनस, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। तो जो ये प्लस है ये वाला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा, तो प्लस हो रहा है इसी में ही है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, मोनोवेलेंट एटम्स, ठीक है।
तो ये हो जाएगा। जैसे मोनोवैलेंट एटम्स अगर बात करें तो हम जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो मोनोवैलेंट मतलब ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंसी एक हो, जैसे हाइड्रोजन की एक है, फ्लोरीन की एक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब की एक एक है ये, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अपना, जैसे अगर बात करें हम SO3 की, तो उसके लिए Z कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको रैप अप करेंगे उस लेक्चर को, यहीं पे बड़ा लेक्चर, लंबा लेक्चर हो जाएगा ना। तो SO3 है अपने पास, ठीक है। तो Z कैसे निकालेंगे हम, तो 1/2 तो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन सा अपना, S है, सल्फर। तो सल्फर है अपना 16 नंबर पे, तो 2, 8 और 6, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इस पे, जो वैलेंस रहेंगे वो 6 रहेंगे, तो यहाँ पे 6 और प्लस नेगेटिव चार्ज अगर कोई है, नेगेटिव चार्ज कोई है नहीं तो यहाँ पे 0, पॉजिटिव चार्ज कोई है नहीं तो वो भी 0, और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन ऐसा कोई जुड़ रहा है नहीं, जुड़ रहा, तो ये हो जाएगा 0 अपना, ठीक है। तो Z कितना आया, 6/2 यानी 3 आया। और 3 के लिए कौन सी ज्योमेट्री थी अपनी, जैसे ये आ रहा ना 3 आ रहा, तो sp2 आएगा ये, तो ट्रेंगुलर प्लेनर, ठीक है। तो ट्रेंगुलर प्लेनर ही बन रहा है ये, एक प्लेन में ट्रेंगल बन रही है। अगर इसको जोड़ देंगे तो हम, जैसे ये जोड़ेंगे तो ट्रेंगल बनेगी ना, तो यही है। जैसे Z बराबर 3 आया था, इससे भी Z बराबर 3 आया, sp2 बनेगी। जैसे यहाँ पे H2 है, इसका लेते हैं एग्जाम्पल एक, तो ये भी यहीं पे ही बना देता हूँ, जैसे H2O है यहाँ पे बना देता हूँ। तो Z कितना आएगा H2O के लिए, Z H2O लिख दिया मैंने, H2O के लिए Z निकाल रहे हैं, तो हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 8 नंबर रहता है, तो 2,6 बनता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 6 और प्लस एनी चार्ज, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई नहीं है। मोनोवैलेंट एटम 2 हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो 8/2 यानी 4। तो Z कितना आया H2O के लिए, वो आया 4, और 4 के लिए कितनी, sp3 बनती है ये वाली, यानी टेट्राहेड्रल। तो सेम आई ना, क्योंकि जो पॉसिबल क्या है, जो हमारे लिए सबके स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है, बट ये तो हम देख ही सकते हैं कि इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज कितना, नेगेटिव चार्ज कितना, और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन जिसकी वैलेंस ही एक रहती है, ठीक है। जैसे NH3 का देखें हम, तो यहाँ पे ZNH3 लिख लेते हैं, तो सेम ही आएगा, जो अपना आया है ना सेम आएगा ये, इसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा अपने को। जैसे Z देखे तो हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम अपना नाइट्रोजन बनेगा, नाइट्रोजन कितना 7 नंबर रहता है, तो 2 और 5 यानी 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो Z4NH3 बराबर हो जाएगा 1/2 और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और प्लस 3 ये हो जाएंगे अपने हाइड्रोजन जुड़े हुए मोनोवैलेंट एटम, 5 और 3 8/2 यानी 4, तो 4 ये आई थी sp3 यानी टेट्राहेड्रल हो जाएगा ये भी। 5 + 3 और डिवाइड बाई 2 यानी 4 आ जाएगा, Z बराबर आया 4। तो फॉर्मूला अपना इजी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। 4 के लिए sp3 और टेट्राहेड्रल। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये थ्योरी है अपनी, ये भी फेल होएगी, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी फेल होएगी, उसमें दिखाएंगे कैसे फेल होएगी, ठीक है। लंबा लेक्चर हो गया, यहाँ पे रोकना पड़ रहा है। तो जब वेस्पर थ्योरी शुरू करेंगे इसके बाद, तो उससे जो इंट्रोडक्शन होएगा उसमें बता देंगे कैसे फेल करिए ये। जैसे स्ट्रक्चर बनता है ना, वो उसी में फेल करती है, जो बॉन्ड एंगल पे बात रहेगी, ठीक है। बॉन्ड एंगल किसी का, जैसे अगर यहाँ पे देखा टेट्राहेड्रल बने तीनों, तो उनमें 3 स्ट्रक्चर होंगे, वो अलग अलग आएंगे, जो बॉन्ड एंगल है वो अलग हो जाएगा। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सही होती है तो टेट्राहेड्रल है तीनों की ज्योमेट्री, तो बॉन्ड एंगल सबका सेम होना था, बट वो डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए वेस्पर थ्योरी आई अपनी, ठीक है। तो पढ़ते रहो, अच्छी सीरीज है, एंजॉय करते रहो।